एवरीवन। तो दोस्तों जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का नंबर आप यहां पर देख सकते हो, 11/9/2025 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स 2025 में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला गया है इसके लिए। और थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है दोस्तों। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट प्रोविजनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स 2025 वाइड नोटिफिकेशन नंबर, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स का दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन बताया गया कि इस नोटिफिकेशन में रिजल्ट निकाला गया था 25/6/2025 को रिजल्ट निकाला गया था। और यहाँ पर बताया गया है इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट द फर्स्ट राउंड, यानी यहाँ पर बताया गया है कि अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट निकाला गया था, जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाली गई थी दोस्तों, उसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है और डेट भी दी गई थी। डेट भी दी गई है कि कब यहाँ पर रिजल्ट निकाला गया था, उसका नोटिफिकेशन का नंबर क्या है। तो अब यहाँ पर आप सबको भोपी की ओर से, बोर्ड की ओर से इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर बोर्ड जो है फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर कंडक्ट कराने जा रहा है दोस्तों बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। और ये जो यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों, ये होगी यहाँ पर 12/9/2025 से लेकर 15/9 मिडनाइट तक आप यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग है दोस्तों वो यहाँ पर कर सकते हैं। It is for the information of all the candidates that seat shall be allotted based on the credentials of the candidate mentioned in Annexure A to the notification number. The board shall in no case be responsible if a seat is allotted to such a candidate based on the wrong category mentioned in the online application form. तो यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है दोस्तों कि आपकी जो काउंसलिंग है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो आपकी काउंसलिंग चलेगी 12/9/2025 से 15/9/2025 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर ऑनलाइन जो चॉइसेस वगैरह हैं इसके रिगार्डिंग में वो डाल सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो फीस होगी दोस्तों, काउंसलिंग की जो फीस है वो 1000 रुपये की यहाँ पर रहेगी। बिना काउंसलिंग फीस के आप काउंसलिंग जो है वो अटेंड नहीं कर सकते, ये आप सबको पता होगा। मैं फिर भी अपनी ओर से आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, 1000 रुपये की आपको जो फीस है वो आपको सबमिट करनी होगी, तभी जाकर आप ऑनलाइन जो प्रेफरेंसेस हैं, जो चॉइसेस हैं दोस्तों कॉलेजेस की, वो आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों नीचे लिखा गया है बोर्ड शैल प्रोविजनली अलो, बोर्ड यहाँ पर सभी कैंडिडेट को अलो कर रहा है यहाँ पर कि वो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। चाहे फिर आपने डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे 10वीं का मार्क्स कार्ड, चाहे 12th का मार्क्स कार्ड या डिप्लोमा वगैरह, वो अगर आपने मतलब अपलोड ना भी किया हो तो भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज दिया जाता है, अगर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है तो उस कॉलेज में जाकर आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ए डे बिफोर, यहाँ पे बताया गया है कि जो सीट मैट्रिक्स है वो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट जो बोर्ड की है एक दिन पहले ही दोस्तों अपलोड किया जाएगा। जो यहाँ पर लिखा गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब यहाँ पर काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी उससे पहले ही आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। उस सीट मैट्रिक्स को देखकर आप जो है देख लेना दोस्तों कि कौन से कॉलेज में कितनी क्या सीटें हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी वाइज देख लेना कि जो है आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कौन से कॉलेजेस में ज़्यादा सीटें हैं दोस्तों, उस हिसाब से आपकी जो कैटेगरी है उसमें कितनी क्या परसेंटेज है, यहाँ पर कितनी क्या सीटें वहाँ पर फिल की जाएंगी। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप चॉइसेस जो है सही तरीके से डाल सकेंगे और आपको जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं दोस्तों इस हिसाब से बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है फीस स्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ पे देखिए रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर यानी फीस कितनी होगी दोस्तों कोर्स की, तो वो आपको यहाँ पर कॉलेज से ही कंफर्म होगी। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस साल वो कितनी जो फीस है आपसे चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भोपी कहीं पर भी मेंशन नहीं करता है फीस के रिगार्डिंग में, ये आपको कॉलेज से ही कंफर्म करना पड़ेगा।
बाकी टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि बाकी तो सेम ही रहेगा। जो भी टाइम टू टाइम बोर्ड के द्वारा बताया गया है, चाहे नोटिफिकेशंस के थ्रू बताया गया, चाहे नोटिस के थ्रू बताया गया हो, जो भी बताया गया है टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग में, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो आपको पता लग गया दोस्तों, बी फार्मेसी डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो आपकी रिजल्ट वगैरह जो आपका निकाला गया था, जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई थी 25 तारीख को, तो अब यहाँ पर जो है आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और ये आप 12 से लेकर 15 तारीख को रात को 12 बजे तक कर सकते हैं। 1000 रुपये की आपको फीस लगेगी, वो 1000 रुपये भी आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा और दोस्तों उसके बाद ही आप चॉइसेस वगैरह डाल सकेंगे। ओके, तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन आपको होगा तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए आप लिख सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।